जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भक्तों को बिल्कुल चकर घिन्नी बना दिया है, पागल बना दिया है। अब भक्तों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं शुरू शुरू तो हम झांसे में आ गए 2013-14 में, 2-4 साल भी हम झांसे में रहे। अब हमारी इतनी ज्यादा चकर घिन्नी बना दी है कि समाज में हमारा जवाब देना मुश्किल हो रहा है, ऐसा भक्त कह रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं तो अध्यापक हूँ, मैं तो एक समाजवादी व्यक्ति हूँ, अम्बेडकरवादी ब्राह्मण हूँ। तो मैंने तो देखिए शुरू ही में समझ लिया था 2013-14 में कि एक अध्यापक भी हूँ, तो मुझे पता है कि जो छात्र है उसके लक्षण देखकर मुझे अंदाजा हो जाता है कि कौन व्यक्ति वास्तविकता में सच बोल रहा है या जुमलेबाजी कर रहा है। मुझे समझ में आ गया था जुमलेबाजी हो रही थी। उस समय मेरे साथ खड़े होने वाले लोग बहुत कम थे, लेकिन इसके बावजूद मैं डटा रहा और आज मुझे लग रहा है कि मेरा शैक्षिक निर्णय जो था वो सही था। अब देखिए, मैं ये बताता हूं क्यों मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने अपने भक्तों को बिल्कुल चकर घिन्नी बना दिया है। और ये मैं अभी से शुरू करता हूं, पीछे की तरफ चलता हूं। अभी जो करंट है, फिर उसके बाद उसका पास, फिर उसके बाद उसका पास, इस तरह से आपको वर्णित करता हूं और आप खुद निर्णय लीजिएगा जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कितना दम है। ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उससे बिल्कुल सहमत हो जाए, लेकिन कम से कम पूरी समीक्षा कीजिएगा और इसका पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी बात में दम है कि नहीं। फिर नहीं लीजिएगा, लेकिन कमेंट भी कीजिएगा, पूरा वीडियो भी देखिएगा और अब तब बताइएगा कि मैंने सोचा था और जो मैं सोच रहा हूं, जो विश्लेषण कर रहा हूं। और भक्त भी अगर चाहें तो मेरा वीडियो देखें। वो दूसरी बात है, वो अनर्गल प्रलाप करते हैं, बुढ़ा और सफेद बाल वाला पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो ठीक है, दे आर ऑल्सो वेलकम। ऐसे निंदकों को हमेशा पास रखना चाहिए, पता तो चले उनकी मानसिक स्थिति क्या है, उनके संस्कार क्या है। लेकिन चलिए अभी से चलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक करके दांव चलती है। अच्छा, पहले क्या होता था कि जब समय अच्छा होता है, समय अनुकूल होता है, तो आप जो दांव चलते हैं वो सीधा पड़ता है। अच्छा, फिर वही व्यक्ति जो दांव जिसके सफल हो रहे थे, जब समय अनुकूल नहीं होता है तो उसके चले हुए दांव उल्टे पड़ जाते हैं और उसको परेशानी हो जाती है। अब देखिए, अभी से चल रहे हैं, पास्ट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहली घटना जो हुई अभी 3 दिन पहले, हमारे देश के सम्मानित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब के ऊपर एक राकेश किशोर नामक आदमी ने जूता फेंकने का प्रयास किया। उसे अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, वो व्यक्ति वास्तविकता में कहता है कि मैं दलित हूं और मैं सनातनी हूं और मेरी सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंची, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कहा था, गवाई साहब ने, उससे मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची। अच्छा, ये भी अब अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा ये भी प्रायोजित कार्यक्रम है, क्योंकि सबको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो दलित जात से आते हैं, बाद में बौद्ध हैं, अम्बेडकराइट हैं। और अम्बेडकर साहब, जिनका सब लोग नाम लिखते नहीं अघाते, वो भी बेसिकली तो बौद्ध कन्वर्ट हो गए थे, हिंदू धर्म में आए थे, लेकिन यहाँ की जाति प्रथा को देखकर और यहाँ की भेदभाव को देखकर वो भी बौद्ध हो गए थे। लेकिन एक षड्यंत्र रचा गया, एक प्रायोजित कार्यक्रम किया गया, जो ये राकेश किशोर साहब के जो पूरे वर्णन हो रहे हैं उसके अनुसार जो वो बता रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि साहब मेरी सनातनी भावनाओं को आहत हुआ, और क्योंकि ये दलित हैं, अपने को दलित कहते हैं मेरे हिसाब से, तो चलिए जो भी है वो कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा, वो दलित हैं। अच्छा, इन्होंने ये केस बनाने की कोशिश की थी, एक ऐसा दृश्य उपस्थित करने का प्रयास किया था कि एक दलित भी सनातनी है और दलित भी सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंचने इतने ज्यादा विचलित हो जाते हैं कि एक बौद्ध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी जूता फेंक देते हैं। अच्छा, ये इन्होंने सोचा था कि इसको इनका एडवांटेज मिलेगा। इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि एक दलितों को मैसेज दिया जा सकेगा, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 25% की पॉपुलेशन है, उनको ये मैसेज दिया जा सकेगा कि देखो, दलित भी, राकेश किशोर जैसे एक दलित भी इतने ज्यादा उद्वेलित हो गए सनातनी भावना को और भगवान के अपमान को लेकर कि उन्होंने एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर उन्हीं के कोर्ट में जूता फेंकने का प्रयास किया। और क्योंकि वो बौद्ध थे तो वो दलित तो है नहीं, क्योंकि अब वो बौद्ध हो गए और बौद्ध में ये सब जाति प्रथा होती नहीं। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ब्राह्मण हो या दलित हो या राजपूत हो, आप किसी जाति धर्म के हों, लेकिन हमारे देश के जो पूरे के पूरे संवैधानिक पद के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग हैं,
जैसे प्रधानमंत्री हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये जाति और धर्म से ऊपर उठे हुए लोग हैं। ये संविधान की रक्षा करने के लिए इनसे अपेक्षा की जाती है काम करेंगे। वैसे ही गवई साहब की कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, हु केयर्स, नोबडी वांट्स टू नो एज टू व्हाट कास्ट एंड व्हाट रिलीजन इट बिलोंग्स टू। भाई अगर ये मैसेज आप दे रहे हैं क्योंकि वो बौद्ध हैं इसलिए उन पे जूता फेंकने का प्रयास किया, इसलिए हमने संवैधानिक संस्था पे जूता फेंकने का प्रयास किया, तो इसका मतलब ये है कि आप जाति और धर्म देख के जूता फेंकेंगे। अगर गवई साहब ब्राह्मण होते तो आप न फेंकते, लेकिन क्योंकि वो बौद्ध है, क्योंकि वो हिंदू नहीं है, और क्योंकि वो मुसलमान होते या क्रिश्चियन होते या अम्बेडकराइट होते या पेरियार को मानने वाले होते, तो आपको अधिकार दे दिया जाता है कि आप उनको जूता फेंकें। और इसीलिए जो उनके साथ दूसरे जस्टिस बैठे हुए थे, जस्टिस, उन्होंने ये कहा कि ये जो जूता फेंका गया है गवई साहब पे नहीं फेंका गया, ये व्यवस्था पे फेंका गया, एस्टेब्लिशमेंट फेंका गया। और ये मैं गवई साहब की इस बात से बिल्कुल, जस्टिस भुइयां, अच्छा पूरे देश के अंदर, कर्नाटका के अंदर, पंजाब के अंदर ये राकेश किशोर नामक जो एक बड़े अपने को क्रांतिकारी बनने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने उन पे एफआईआर हो गई है, इनकी वकालत का बार काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया है, तो ये केस खुद तो लड़ नहीं पाएंगे, इन्हें वकील रखने पड़ेंगे। अब ये भी देखना है कि कौन वकील इनका केस लड़ेगा, क्योंकि जो आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के ऊपर जूता फेंक सकता है, ऐसे आदमी को तो राष्ट्रद्रोह के मामले में जेल के अंदर हो जाना चाहिए था। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रायोजित कार्यक्रम किया था कि दलितों को बताने के लिए कि आप सनातनी हैं, और जो ये बौद्ध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये बौद्ध हैं, इसलिए सनातनी नहीं है, इसलिए उन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अच्छा, असली मुद्दा जो गवई साहब ने कहा था वो क्या कहा था भाई? अगर मान लीजिए खजुराहो के अंदर एक भगवान विष्णु की मूर्ति है जो खंडित है, भाई देखिए जो आर्कियोलॉजी की चीजें हैं, जो हजारों साल पहले अगर कोई मूर्ति खंडित हुई तो उसी शेप में रखा जाएगा कि उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसको बना दिया जाएगा? अगर कोई चीज जैसी है तभी तो विदेशी लोग आके देखेंगे। ये 1000 साल पुरानी ऐसी मूर्ति थी, अब उसको आप ये कहें कि नहीं साहब इसको रिप्लेस कर दीजिए, इसको रिपेयर कर दीजिए तो उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद उसकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू, फिर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मसला है। जब उसमें पीआईएल की गई तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि भाई देखिए पहली बात तो यह है कि आप दूसरी जगह हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, उनकी आप पूजा कीजिए, इसी मूर्ति के पीछे क्यों पड़े? और है तो अगर परमेश्वर से कहिए, भगवान से कहिए कि वो अपनी मूर्ति को खुद, भाई जो काम भगवान अपने हाथ से करें वो तो बात समझ में आती है। अगर भगवान ही अपनी मूर्ति को पुनर्स्थापित कर लें, ठीक कर लें, तब तो देखिए हम जैसे लोगों का, तुच्छ मानव जो सनातनी है, हमका कोई अधिकार नहीं है भगवान की स्वेच्छा पे, उनके विशेषाधिकार पे हम कोई टिप्पणी करें, लेकिन हम उनके विशेषाधिकार में हस्तक्षेप करें। लेकिन उसको ऐसा ले लिया गया जैसे सनातनी भावना को ठेस पहुंच गई, और उसमें एक प्रायोजित कार्यक्रम किया गया दलित वर्सेस बौद्ध बनाने का। अच्छा, फिर ये एक न्यूज 24 में एक न्यूज चल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि इन राकेश किशोर साहब ने ये कहा कि मैं बरेली का रहने वाला हूं, और मैं जब पहले अपने स्कूटर पे जाया करता था तो मेरे स्कूटर से अगर मुसलमानों की बकरी की भी टक्कर हो जाती थी तो वहां के मुसलमान मेरी पत्नी को उठा के ले जाते थे। अब मुझे नहीं पता कि ये सही बात है कि गलत, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रही है कि न्यूज 24 के बैनर से ये पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि ये राकेश किशोर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब कोई उनसे ये पूछे, भैया आप तो वकील हैं, अब वकालत भी आपने 72 साल 73 साल के हैं तो 40 साल पहले की होगी। अगर आपकी पत्नी को उठाकर, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई दलित हो या राजपूत हो, कोई भी उठा के ले जाएगा तो उसमें पुलिस का केस कराएंगे, एफआईआर कराएंगे। ये थोड़ी बार बार आपकी पत्नी को कोई उठा के ले जाएगा और आपने एक भी एफआईआर नहीं कराई, एक भी थाने के अंदर आपने रिपोर्ट नहीं कराई, कहीं आपने विरोध दर्ज नहीं कराया, तो ये तो बहुत ही विचित्र बात है। भाई कोई भी आदमी, हिंदुस्तानी आदमी, जो भारतीय आदमी है, अपनी पति और बेटी और माँ के खिलाफ अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई, कोई भी धर्म जाति, कितना भी दबंग आदमी हो, अगर विदेश में भी, मुस्लिम बाहुल्य कंट्री में भी और क्रिश्चियन बाहुल्य कंट्री में भी अगर आपकी माँ, बहन, बेटी को कोई उठा के ले जाएगा और आप पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे, ये तो मेरे ख्याल से अक्षम्य मसला है। इसका मानिए कि मोदी जी ने एक गलत, भारतीय जनता पार्टी ने एक गलत आदमी को चूज कर लिया, जिस आदमी में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो स्टेटमेंट क्या दे रहा है, उस स्टेटमेंट की वजह से मोदी जी के भक्त जो उसमें जुट गए थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली देने लगे थे और राकेश किशोर को दलित बता के सहानुभूति बटोरने का प्रयास करने थे, उससे न केवल पूरा दलित समाज, अम्बेडकरवादी लोग भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हो गए, भाई हम जैसे लोग भी विरुद्ध हो गए कि हमारे लिए भाई कोई भी आदमी हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे कोई किसी प्रकार की
टिप्पणी या किस प्रकार की बेहूदगी नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उसको दंड कठोर से कठोर मिलना चाहिए। तो यहाँ एक तरह से मोदी जी ने अपने भक्तों को उलझा दिया, वो मुंह छिपा के भागने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। कोशिश करते हैं, आते हैं सोशल मीडिया में जुटने की, लेकिन लोग उन्हें खदेड़ देते हैं और उसके बाद वो भाग जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक नैरेटिव बनाया था मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, पाकिस्तान दुष्ट, वहां मुसलमानों पे, मुसलमान जो है हिंदुओं पे ऐसा अत्याचार करते हैं। अभी पाकिस्तान के सदन का एक कार्यक्रम में देख रहा था, एक वो देख रहा था, सेशन देख रहा था, उसमें वहां पे एक हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे देश के अंदर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, लेकिन मुझे यहाँ के लोग एक हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं ट्रीट करते हैं, एक पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्रीट करते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि आप मुझे पाकिस्तानी हिंदू ट्रीट करें, आप मुझे हिंदू हूं इसकी वजह से मुझे भारतीय समझने के लिए, जैसे भारत में होता है कि वहां पे जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है उनको पाकिस्तानी, मतलब जो चीज एक हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कह रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर भेदभाव नहीं है, तो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ घृणा खोलने के लिए पूरे के पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तानी बना दिया गया है, और एक धार्मिक विद्वेष की भावना उलझाकर और देश को बांटकर अपना इलेक्शन जीतने का प्रयास किया गया, उसकी पोल खोल दी है एक हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके बाद बताया गया पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसने पहलगाम कराया, इसने पठानकोट कराया, इसने फलाना किया, इसने ठिकाना किया। अच्छा, फिर भक्तों ने उसको आगे बढ़ा दिया पाकिस्तान के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करके। अच्छा, उसके बाद जय शाह जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उनकी पहल पर वो भारत और पाकिस्तान का मैच हो गया। अब भक्तों को फिर इन्होंने उलझा दिया, भक्ति फिर चक्कर खिन्नी बन गई। अब वो कैसे बताएं कि भैया जिस पाकिस्तान को आप कह रहे थे हत्यारा है और हमारे देश के अंदर आकर वो ये इस प्रकार की चीजें करता है, वहां पे आप जो है क्रिकेट खेल आए। अब उसका भी जवाब ना ओडीएम मीडिया बेचारी दे पा रही है और ना उसको भक्तों को जवाब देते मिल रहा है। फिर ये भी एक भक्तों ने बड़ा उठाया कि साहब पठानकोट किया इन्होंने, उरी किया, फलाना किया, ढिकाना। फिर लोगों ने पूछना शुरू किया कि बताइए अगर पाकिस्तान ने किया था तो उसमें आईएसआई को फोन करके, ये नवाज शरीफ को फोन करके मोदी जी ने ये क्यों कहा कि आईएसआई आके इसका हमारे हिंदुस्तानी जांच एजेंसियों के साथ इंस्पेक्शन कर ले। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने भक्तों को इतना ज्यादा उलझा दिया है, लेकिन उन बेचारों की भी समस्या है, वो इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, मोदी जी का इतना ज्यादा समर्थन कर चुके हैं, इतना ज्यादा उनके लिए आगे बढ़ चुके हैं कि अब पीछे भी जाना उनके लिए मुश्किल नहीं है और आगे वो जाना संभव नहीं हो रहा है। तो इतना ज्यादा चक्कर घिन्नी बना दिया है अपने भक्तों को मोदी जी ने कि मुझे कभी कभी लगता है कि यार भक्तों की बेचारों की 2 रुपल्ली के चक्कर में क्या हाल मोदी जी आपने बना दिया। कृपा कीजिए अपने भक्तों को, कभी हम उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को गाली देते हैं फिर उनको ही बड़ाई करने लगते हैं, कभी चीन के यहाँ बैठ जाते हैं फिर चीन की बड़ाई करते हैं, फिर चीन को गालियां देते हैं, कभी तालिबान को गाली देते हैं। तालिबान आपके देश के अंदर आकर यहाँ पे हमारी पत्रकार, महिला पत्रकारों को बाहर निकाल देता है। जैसे भारत के अंदर तालिबानी शासन चल रहा है और उनके देश का कानून यहाँ पे चलेगा। हमारे देश में महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। तालिबान में होता होगा, अफगानिस्तान में होता होगा, लेकिन वो लोग कर रहे हैं और हमारे जयशंकर साहब उनकी स्तुति गान कर रहे हैं, उन्हें फूल के गुलदस्ते भेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हर तरफ से उलझा दिया है मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने भक्तों को। अब भक्त बेचारे बहुत परेशान हैं। सोशल मीडिया में जहां घुसकर थोड़ा भी कोशिश करते हैं नैरेटिव चलाने की, उनको बाकी लोग जो जनता है, सामान्य जनता है, खदेड़ देती है। तो अब भक्त बेचारे क्या करें। लेकिन मैं भक्तों से कहता हूं कोई बात नहीं, गांधी का देश है, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। जैसे लौट के बुद्धू भर के आए तो आ जाइए, गांधी की तरफ आ जाइए, गोडसे को छोड़ दीजिए, वरना ऐसे ही चक्कर घिन्नी बनते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।